Yes, we were discussing rotational equilibrium. Here we will deal two cases, okay, which will demonstrate the rotational equilibrium of a system of rigid body. देखिए ये एक रॉड है सपोज, और ये एक रॉड है और बीच से ये सपोज से दिस इज डी डिस्टेंस और ये यहां से इक्वल डिस्टेंस है, ये मिड पॉइंट है. ओके, तो ये सपोज से यहां पे एक फोर्स सपोज एक्ट हो रहा है F डाउनवर्ड, यहां पर भी एक फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है F. ये दोनों पॉइंट ऑफ एक्शंस है. ये दोनों पॉइंट में एक में F, दोनों साइड में F इक्वल फोर्स एक्ट हो रहा है, और ये सिस्टम यहां पे पाइवोटेड है. ठीक है, और ये डी डिस्टेंस में है, ये भी डी डिस्टेंस में है सपोज. ठीक है, एक बीम बैलेंस अगर हम कहेंगे तो सेंटर है, तो यहाँ 2 किलोग्राम ऑफ पोटैटो है, यहाँ 2 किलोग्राम का एक आयरन पीस है. तो द सिस्टम इज इन बैलेंसिंग कंडीशन. बीच में ये पाइवोटेड है, होगा ना बीम बैलेंस में. एक पैन है, एक पैन में 2 किलोग्राम ऑफ पोटैटो रखा गया है, दूसरे में 2 किलोग्राम का एक आयरन का वेट रखा गया है, तो दोनों बराबर है, तो दोनों ये बराबर है. उस तरह का एक केस है सपोज इफ वी से. ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि ये सिस्टम है, ये नीचे आना चाहेगा. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये रॉड को ये पॉइंट ऑफ ये फिक्स पॉइंट है ये. ठीक है, ये यहां से एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट ऑफ पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड. तो ये कहीं ना कहीं ये रॉड के नीचे आना चाहेगा. ठीक है, ये यहाँ पे इसको ये डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ये भी ऐसे डाउनवर्ड आना चाहेगा. ठीक है, इसका मतलब है कि ये फोर्स का ऐसे रहेगा और ये फोर्स का ऐसे रहेगा. ठीक है, दिस रॉड विल टेंड टू कम दिस साइड. ठीक है, तो यहां से ये नीचे आएगा, ये है इसका डायरेक्शन, और इसका ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हो गया, ये भी नीचे आना चाहेगा. ठीक है, तो यहां पे देखिए अगर हम टॉर्क कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे, टॉर्क का दूसरा नाम है मूवमेंट. ठीक है, तो ये टॉर्क देखिए, टॉर्क अगर हम इसे कहेंगे तो ये कहीं ना कहीं दिस इज एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है, यहां पे टॉर्क क्या है, F इंटू डी. टॉर्क का वैल्यू कितना है, F इंटू डी, और यहाँ पे जो टॉर्क है, यहाँ पे ऊपर से आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है ये. ठीक है, तो यहां पर भी यहां देखेंगे अगर इसको हम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज रोटेशन है. ये एंटी क्लॉक रोटेशन और ये क्लॉकवाइज रोटेशन. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को टॉर्क इज पॉजिटिव. ये नियम है कि हम एक सिंबल फॉलो करते हैं. होता है ना कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लेंगे तो प्लस F फोर्स पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस में लेंगे तो फोर्स नेगेटिव. ठीक है, तो कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है तो पॉजिटिव फोर्स को पॉजिटिव ले लिए, उसको अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको अपोजिट ले लिए. उसी तरह से अगर कोई टॉर्क अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव हम मान के चलते हैं, एंड कोई टॉर्क अगर क्लॉकवाइज है तो टाउ इज नेगेटिव. ठीक है, यहां पे देखिए कि द टोटल टॉर्क, ये केस 1 है, द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं τ1 प्लस τ2. ठीक है, तो एक अगर हम लेंगे, ये τ1 है. ठीक है, तो ये F इंटू डी, ये क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव हो गया, और ये τ2 अगर हम लेते हैं. ठीक है, इसका टॉर्क यहां से ये रॉड रोटेट करना चाह रहा है क्योंकि ये फिक्स हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है. ठीक है, तो ये माइनस F इंटू डी.
तो एक प्लस एफ इंटू डी, एक माइनस एफ इंटू डी, सो द एफ नेट इज 0. ठीक है, सो देयरफॉर द सिस्टम इज इन ए स्टेट ऑफ rotational equilibrium. Therefore the system is in a state of rotational equilibrium. ठीक है, अब देखिए इसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में सोचा जाए. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या है, देखिए ये फोर्स डाउनवर्ड है, ये फोर्स डाउनवर्ड है. ठीक है, तो टोटल फोर्स अगर हम कहेंगे ना, एक फोर्स अगर डाउनवर्ड रहता है, एक फोर्स अगर अपवर्ड रहता है तो अलग बात था. ठीक है, लेकिन ये दोनों डाउनवर्ड फोर्सेस है, तो टोटल फोर्स इज एफ प्लस एफ, ये 2F हो जाएगा. मतलब द सिस्टम अंडर दिस कंडीशन दिस रॉड विल नॉट रोटेट. द सिस्टम इज इन ए स्टेट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम बट नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. इसमें फोर्स 0 नहीं है, नेट फोर्स 0 नहीं है, नेट टॉर्क 0 है. यहाँ पे सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है. ठीक है, इसको मिटा दूं मैं. ये एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल हो गया. हमेशा याद रखिए एंटी क्लॉक रोटेशन टॉर्क इज टेकन पॉजिटिव. कोई भी क्लॉकवाइज रोटेशन है then the torque is considered negative. इसको मैं मिटा दूं. एक दूसरा केस हम अभी डील करेंगे. ओके, केस 1 ये हुआ. ठीक है, दिस इज अंडर रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ओके, देखिए ये है, ये सपोज एक रॉड है और यहां से एक इधर एफ एक्ट हो रहा है अपवर्ड, और यहाँ पे ये, और ये पॉइंट फिक्स एक्सिस है ये. ठीक है, ये एफ एक्ट हो रहा है इसे. ठीक है, तब देखिए ये यहां पे ये एक्सिस है. ठीक है, ये फोर्स अप एक्ट हो रहा है, तो ये रॉड तो ऐसे जाना चाहेगा. ठीक है, तो इसका मतलब है इसको देखा जाए तो ये इसका रोटेशन ऐसे रहेगा. ये ऐसे डाउनवर्ड आना चाहेगा क्योंकि ये रॉड ऐसे आना चाहेगा. ठीक है, तो ये देखिए ये कौन सा है, ये हुआ आपको एंटी क्लॉक. इसको भी कंप्लीट कीजिए, ये भी एंटी क्लॉक है. देखिए दोनों एंटी क्लॉक. ठीक है, तो दिस इज केस 2. ओके, दिस इज केस 2. द नेट टॉर्क ओके, अगर ये डिस्टेंसेस इक्वल है d. ठीक है, सो द नेट टॉर्क ऑन द रिजिड बॉडी इज ओके, टाउ कितना हो जाएगा. ठीक है, अगर इसको हम F1 कहेंगे. ठीक है, चलिए ठीक है, दोनों इसको मान लेते हैं कि F1 कह देते हैं, इसको D1 कह देते हैं, इसको D2 कह देते हैं, इसको F2 कह देते हैं. ठीक है, दोनों अगर इक्वल है तो बराबर है. ठीक है, नहीं अगर अलग अलग भी है कोई बात नहीं. तब उस केस में देखिए टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब है कि F1
d1 प्लस F2 d2। दोनों अगर बराबर रहता है, डिस्टेंस भी बराबर रहता है, तो 2FD हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर नेट टॉर्क इज नॉट जीरो। ठीक है, सो द नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम is not zero. Okay, the system is said to be not in इक्विलिब्रियम में नहीं है, not in rotational equilibrium, hence it will rotate, hence it will rotate। ये सिस्टम रोटेट कर जाएगा। ठीक है, इसको एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो ये सिस्टम को रोटेट करने के लिए फेवरेबल है। द सिस्टम यहां अगर एक्सिस है तो ये सिस्टम रोटेट कर जाएगा। नेट टॉर्क इज नॉट जीरो, द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बात अलग है अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल रहता, एक डाउनवर्ड फोर्स है, एक अपवर्ड फोर्स है, तो टोटल फोर्स जीरो होगा। ठीक है, ये हो सकता है कि F माइनस F जीरो। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो सकता है, लेकिन ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम सिस्टम नहीं है।